Hello everyone, this is Mansi from with Adi Talks, and now we're going to begin with question number 9 of exercise 10.5. So in this question we have two circles intersect at 2 points B and C. तो ये दो circles है जो कि दो अलग अलग point पे meet कर रहे हैं, B point पे और C point पे. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn. अब इस B point से दो line segment बनी है, एक PBQ और एक ABD. तो ये दो लाइन सेगमेंट हमने इस B पॉइंट से ड्रॉ करी है. टू इंटरसेक्ट दी सर्कल्स एट AD एंड PQ. अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? जैसे ABD है तो वो A पॉइंट पे और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, एंड PBQ P और Q पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है. प्रूव दैट एंगल ACP मीन्स दिस एंगल is equal to angle QCD. So QCD means this angle. So आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. तो इसके लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज जॉइन AP को ज्वाइन कर दो और यहां से DQ को ज्वाइन कर दो. सो सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है AP को एंड DQ. ओके, अब देखो फिगर यहाँ पे ना देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो हम इसको ब्रेक कर करके समझते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो अभी मैं ये वाला सर्कल यहाँ पे रफली बनाती हूँ. ये फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, जहां पे अभी हमने कॉर्ड बनाई है AP इस तरह से. ठीक है, ये है हमारा AP. अब यहां से ये B पॉइंट हो गया, ये वापस A पॉइंट, एक ये हो गया, देन ये है A पॉइंट, यहां से C पॉइंट और P पॉइंट. तो अब अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखो, यहां पे आपको शायद ना समझ आए, बट अगर आप इस सर्कल में देखो तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इस कॉर्ड से लेके सेम सेगमेंट पे है, और हमें पता है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो यहाँ पे आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हो इस कॉर्ड से ये सेम सेगमेंट में है. सो we write taking AP as chord. So हमारे पास आ गया एंगल ACP equals to एंगल PBA. रीजन क्या होगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट. ओके, क्लियर है ये. अब आते हैं अपने सेकेंड सर्कल पे. तो अगर हम इस सेकेंड सर्कल को देखें जहां पे हमने ये D और Q को ज्वाइन किया, तो यहां से भी एक ये जाएगी B तक और वापस Q पे, मीन्स ये एंगल एक जा रही है D से C तक और वापस Q पे. ये है B, ये है C. अगेन ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में है. अगर आप DQ को कॉर्ड ले रहे हो, सो टेकिंग DQ as chord. अब इसमें हमारे पास आ गया एंगल DBQ इक्वल टू एंगल DCQ. रीजन क्या होगा? अगेन एंगल्स इन सेम सेगमेंट. गॉट इट? यहां पे हमारे पास ये दोनों भी एंगल्स इन सेम सेगमेंट आ गए. सो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2. अब यहाँ पे ये जो सर्कल्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाए, आई ग्राफ देम. तो दो चीजें हमारे पास आ गई, दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए. अब हम बात करते हैं, अगर हम इसी फिगर में देखें तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सिंपली अगर आप देखो, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, तो ये दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए. सो वी कैन राइट एंगल PBA equals to angle DBQ. This is the third equation. And reason क्या है इसका? They are vertically opposite angles. Okay. So now from 1, 2 and 3. अब जो हमने यहाँ पे तीन इक्वेशंस लिए, इसमें आप देखो, पहले हमने बोला कि ACP PBA के इक्वल है, एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं PBA DBQ के इक्वल है और DBQ DCQ के इक्वल है. तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों को ढंग से देखो तो इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल आपस में
इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है तो दूसरा फोर्थ वाले के इक्वल है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और फोर्थ भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल है। एसीबी हमने कह दिया पीबी की है। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाती हूँ, एसीबी लेट कर लो एक्स है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये मान लिया हमने एसीबी एक्स है, तो पीबीए इसके इक्वल है, मतलब ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पीबी अभी हमने लिखा एक्स है, तो डीबीक्यू भी एक्स हो गया। करेक्ट। एंड अगर डीबीक्यू एक्स है तो डीसीक्यू भी एक्स हो गया। तो यहाँ पे जितने एंगल्स है सारे इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say angle ACP is equal to angle PBA equal to angle DBQ and equal to angle DCQ. ओके, सो यहाँ चारों में से आप देख लो, आपको प्रूव क्या करना था? वी हैड टू प्रूव कि ACP इज इक्वल टू QCD हमारे पास यहाँ पे है, राइट? अब QCD को आप DCQ भी लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, एंगल तो यही रहेगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट ACP इज इक्वल टू QCD एंड दिस इज हेंस प्रूफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है आप किस चीज से क्या प्रूव कर सकते हो। सॉल्यूशन बहुत इजी है, फिगर देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन अगर आप इसे समझ के करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।